हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 2 सेशन है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को अपलोड किया था, बहुत ही कम क्वेश्चन अपलोड किया था, बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन अपलोड किया था। आज मैं उसे कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक और चीज मैं बता देने वाला हूं कि थोड़ा सा बेसिक आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक देखिएगा। क्या देखिएगा सर, आप एक फॉर्मूला आपको मैंने बार बार बताता हूं कि आप देखिए कि यहाँ आपको एफिशिएंसी बराबर, एफिशिएंसी जब हम लेंगे, देखिए टोटल आपको एफिशिएंसी बराबर, ठीक है, एफिशिएंसी बराबर अगर हमको लेना होगा तो देख क्या करेंगे। एफिशिएंसी बराबर आपको देखिए टोटल जो है यहाँ वर्क होता है, ठीक है। टोटल वर्क बटा में आपको टोटल हम डे लिखेंगे, ठीक है। टोटल वर्क बराबर टोटल डे लिखेंगे। एक फार्मूला आप इसको केवल याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के मदद से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे मदद कर सकते हैं। देखिए अगर एफिशिएंसी आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, आपको ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी निकालना होगा तो हम लोग एक फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये अगर हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे साथियों, देखिए इस एफिशिएंसी में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो टोटल डे से आपको टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। अगर टोटल आपको वर्क निकालना होगा, देखिए टोटल वर्क निकालना होगा तो एफिशिएंसी गुने टोटल डे आप मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको टोटल डे निकालना होगा तो एफिशिएंसी को नीचे भेज दीजिए। क्या कीजिएगा साथियों, एफिशिएंसी को नीचे भेज दीजिए और टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। तो यहाँ टोटल डिफेंस को इधर भेज दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाले को उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं तो टोटल डे हो जाएगा। टी डी का मतलब होता है टोटल डे, ठीक है। और ई का मतलब हो गया एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। और टी डब्ल्यू का मतलब हो गया टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी को नीचे डाल देंगे, ठीक है। यानी टोटल वर्क अब बाई में आपको एफिशिएंसी कर देंगे, ठीक है। किसी भी एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति का क्षमता। दोस्तों इसके विषय में मैंने प्रथम वीडियो डाला था, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यह एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। क्या करता है दोस्तों, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, ठीक है। यदि मैंने उसको टाइम दिया यानी समय देता हूं कि अगर वह डे जो है इसको अगर हम 10 दिन देते हैं, अगर 10 दिन देते हैं इसको तो कितने कुर्सी बनाएगा, ठीक है। तो आप स्वाभाविक है कि एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो 10 दिन में कितने कुर्सी बनाएंगे, 10 कुर्सी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे कि देखिए 1 × 10 कर देंगे, ठीक है। तो यह आपको इस व्यक्ति का क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। यह हो गया आपको डे, डे मतलब टाइम हो गया, ठीक है। और यह जो होगी आपको टोटल वर्क हो गया। क्लियर है दोस्तों, ये बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। अगर मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाती है, ये क्या बनाती है, एक दिन में 2 कुर्सी बनाती है। तो अगर इसको हम 5 दिन समय देते हैं इसको कि 5 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगी, तो ये आपको 2 से 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 2 × 5, यानी कि एक दिन में आपको यानी 5 दिन इसको समय दिया गया है तो कितना कुर्सी बना लिया आपको 10। अब देखिए कि यह 10 कैसे आता है, देखिए यह 10 कैसे आया, ये 10 जो है आपको 2 × 5 करने से आया, ठीक है। तो 2 × 5 करने से तो क्या जाएगा टोटल वर्क, क्या जाएगा साथियों, यह आपको टोटल वर्क आ जाएगा। ये 10 जो है यह आपका टोटल वर्क हो गया, इसका टोटल काम हो गया, यानी कुल कार्य कितना किया ये 10। और ये 2 क्या था हमारा, इसका एफिशिएंसी था। 2 क्या था दोस्तों, यह 2 आपको एफिशिएंसी था, यानी कि एआर रेशियो जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको टाइम हम लोग कितना दिए थे, ये आपको 5 दिन दिए थे, यानी टोटल टाइम इसके पास कितना है, यानी टोटल टाइम यानी टोटल डे हो जाएगा। तो यही जो होता है ना, आपको ये जो फार्मूला हम जो लिखा है ये आपके एफिशिएंसी की टोटल डे इंटू टोटल वर्क हो जाएगा। और यहीं से आपका फार्मूला निकलता है और इसी फार्मूला की मदद से ये सारा चीज हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने
क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक करा दिया है दोस्तों, और इसके बाद आगे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए क्या कहता है कि ABC एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले A जबकि 12 दिन पहले B बाहर हो गया। बताए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ क्या कहता है कि 3 मित्र है। देखिए यहाँ A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर ये C है। इनका कार्य करने की जो क्षमता है यह आपको 36 दिन मिलता है, इनको टाइम 36 दिन में काम कर सकते हैं। यह आपको 54 दिन है और यह आपको कितना लेता है, 72 दिन है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यह कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले जो है ना ए जो है कार्य छोड़ देता है। क्या करता है दोस्तों, 8 दिन पहले छोड़ देता है। इसके बाद कहता है कि 12 दिन पहले बी बाहर हो गया, इसके 12 दिन बाद जो है से बी बाहर हो जाता है। तो बताए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36, 54 और 72 इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो यह एलसीएम आपको 216 हो जाएगा, 216। अब इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, हमने आपको बताया है कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क अब बटा में टोटल डे जब लगा दीजिएगा तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। यानी इससे जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 6 जो है क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। इसके बाद इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आपको। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, यानी यह ए व्यक्ति है और यह आपको बी व्यक्ति है और यह आपको सी व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी भी हमको मालूम हो गया, इसके बाद इसका एफिशिएंसी मालूम हो गया। अब देखना है साथियों, क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार। यह एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। तो देखिए क्या कहता है कि 8 दिन पहले ए जबकि 12 दिन पहले कौन छोड़ देता है, बी। तो 8 दिन पहले जब ए छोड़ दिया है काम, तो काम कौन कर रहा है, यानी कि बी और सी जो कर रहा है काम। तो बी और सी का जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर बी और सी का हम निकालेंगे, कितना काम करेगा, 8 दिन का काम निकालेंगे। क्योंकि ए जो है काम छोड़ के गया है तो हम किसका काम निकालेंगे, ए का काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो कितना दिन का काम करेगा, तो देखिए बी और सी के 8 दिन का जो काम निकालना होगा हमको, तो यह हमको हो जाएगा 8 इंटू, अब बी का कितना क्षमता 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 7 जोड़ देंगे तो ये 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 वर्क। यानी कि यह जो है 56 वर्क बी और सी मिलकर कर लिया। किसका काम था, वह ए का काम था, लेकिन बी और सी ने उस काम को मिलकर कर लिया। अब देखिए कि 12 दिन जो है पहले बी बाहर हो गया, यानी कि बी जो है बाहर हुआ है 12 दिन पहले। तो जब 12 दिन पहले बाहर हो गया है तो बी का हम जो काम बचा हुआ है वो काम कौन करेगा, ए और सी करेगा। कौन करेगा साथियों, ए और सी करेगा। थोड़ा सा आपको उल्टा चलना पड़ेगा, अगर उल्टा चलिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए और सी का निकालेंगे, ए और सी का 12 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 12 इंटू, देखिए ए और सी का एफिशिएंसी क्या है, ए का 6 है और इसका कितना एफिशिएंसी है, 3 है। तो 6 और 3 9। ठीक है, तो 6 और 3 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वर्णनामा 78 से, यानी कि 108 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 108 और 56 को हम लोग जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 108 और 56 को, यानी कि 164 वर्क हो चुका है। 164 वर्क जो है बी और सी फिर ए और सी मिलकर काम किया। ठीक है, तो अब 164 वर्क में हम लोग क्या करेंगे, शेष वर्क कितना आएगा, से देखिए शेष काम जो है ये आपको निकाल लेंगे हम लोग। शेष काम क्या हो जाएगा, टोटल काम हमारे पास कितना है, 216 है। तो 216 में से देखिए माइनस कर लेंगे आपको 164। 164 जब माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा आपको 11 में से 6 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 52 वर्क बच गया। ठीक है, 52 वर्क ही है जो आपको ये तीनों मिलकर काम किया था। कौन किया था मिलकर, यही तीनों मिलकर काम किया था। ठीक है, तब हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
कितना दिन में काम करता है, ठीक है। तो कितना दिन में काम करता है, तो यानी टोटल हमको डे निकालना है। तो टोटल यहाँ टोटल वर्क हमको पता है कि 52 वर्क ही बचा हुआ था, तो उसको काम करना है। तो 52 वर्क में और तीनों का एफिशिएंसी से यदि हम डिवाइड कर दे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 6 4 10 और 3 13, यानी तीनों का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे और टोटल वर्क, इसके बाद आ जाएगा टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क यानी कि 52 है और यहाँ पर टोटल इफिशियंसी 13 है, तो यानी 13 चौका 52, यानी 4 दिन यहाँ और इसके बाद देखिए कि 8 दिन यहाँ और 12 दिन यहाँ। तो 8 12 20 और 4 24 दिन, यानी कि इसका टोटल काम जो है आपको 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए साथियों, इसका मेरा जो मकसद है ये सिर्फ क्वेश्चन को समझाना। अगर आप समझ लेते हैं और सीख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से कम समय में आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना कैलकुलेशन यदि हो गया है तो इतना लंबा टाइम लगेगा। आप जब सीख जाइएगा ना, सीखना है यदि सीख जाइएगा, इसके बाद आप बिल्कुल अपने तरीका से बहुत ही फास्ट रूप से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए जो है ना, एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है। 3 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया। देखिए दोनों का कार्य क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये ए है भाई साहब और बी है। ये जो काम करते हैं 10 दिन करते हैं, ठीक है, और ये कितना दिन काम करते हैं, ये 15 दिन करते हैं। अब कहता है कि 3 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया। क्या क्या किया, 3 दिन तक ए अकेले कार्य करता है और शेष काम को जो है ना बी को करने के लिए छोड़ देता है। शेष काम को बी को करने के लिए छोड़ देता है। तो जब बी को करने के लिए छोड़ देगा तो वह कितना दिन में करेगा शेष काम को, वही चीज हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे साथियों, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जब डिवाइड करेंगे हम लोग, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि टोटल डे है ये, देखिए टोटल डे है और हमको निकालना है टोटल वर्क भी पता है हमको। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए, देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए यह आपको टोटल वर्क में टोटल डे से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमको एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो यहाँ टोटल वर्क पता है और इसकी जो टोटल डे पता है, यानी कितना दिन में कार्य करता है सो पता है। तो इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो 10 तिया 30, 10 तिया 30, यानी कि इसका एफिशिएंसी 3 होगी, यानी 3 के रेशियो से ये काम करता है। अब क्या करते हैं, 15 दूना 30, यानी यह 2 के रेशियो से काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है कि देखिए ये जो बेचारा है ना, इससे काम 3 दिन अकेले करता है, बेचारा अकेले 3 दिन काम करता है। इस परेशान होता है कि काम ही नहीं करता है। तो क्या करेंगे, ये मैडम जी हैं शायद, तो देखिए ये भाई साहब थक गए, ये मैडम को देखना कि काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या काम करेंगे कि अकेला काम कर रहे हैं और 3 दिन काम करेंगे और खिसिया के भाग जाएंगे। तो ये 3 दिन का इनका कार्य निकाल लेंगे। इनका ए का आपको 3 दिन का कार्य निकालिएगा। तो 3 दिन का कार्य निकालने के लिए क्या कीजिए, इनका एफिशिएंसी में 3 से गुना कर दीजिएगा। कहा कि एक दिन में 3 गो कुर्सी बनाते हैं, तो 3 दिन में क्या बनाएंगे, 3 गुने 3 3 तिया 9, यानी 9 गो काम कर लिए। शेष काम कितना है, 30 में से 9 घटा लेंगे। कहा कि टोटल काम कितना 30, और काम कितना किए भाई साहब 9 गो, ठीक है। अब बाकी काम ये मैडम के लिए छोड़ दिए हैं, और मैडम के छोड़ दिया। मैडम जो कहते कि बाकी काम हम अकेले करेंगे, आई जे भाई साहब ने खिसिया के भाग गए हैं, ठीक है। तो खिसिया के भाग गए तो शेष जो काम होगा 30 में से 9 घटाएंगे 21, इनका क्षमता है 2 और 2 से करेंगे भाग, तो भाग करेंगे तो निकल जाएगा इनका टोटल डे। तो देखिए टोटल डे, ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा में हो जाएगा इफिशियंसी। तो किनका इफिशियंसी निकालिएगा, तो टोटल वर्क है 30, तो यहाँ 30 लिख दीजिए, ठीक है। और इनका इफिशियंसी कितना है, बी का शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो सॉरी, देखिए टोटल वर्क जो है आपको 30 है और 30 में से तो 9 काम हो चुका है, 9 काम हो चुका, शेष काम कितना बचेगा, ये कैसे ना बचेगा। आई जो है मैडम जी, इनका इफिशियंसी जींस वाली, इनका इफिशियंसी है 2, अब भाग कर दीजिएगा
तो यही आपको आ जाएगा 10.5। ठीक है, तो ये 10.5 वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मत देखिए कितना टाइम लग रहा है बनाने में, ये आप कॉन्सेप्ट पर देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर सीख लीजिएगा ना तो ईमानदारी से कहते हैं आप जीरो से हीरो बन जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या भूत उतार देंगे इसको। देखिए कि ए है, बी है, सी है। देखिए ये भाई साहब है, मैडम जी है, वो भाई साहब इनका पीछा कैले है। ये कहते हैं कि 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में काम कर देंगे। ये कहते हैं कि 10 दिन में, ये कहते हैं 15 दिन में, ये क्या कहते हैं कि 20 दिन में हम काम कर देंगे। ठीक है, और सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़कर भाग गया। तब कहता है कि कार्य समाप्त में कुल कितना दिन लगा। देखिए ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन थोड़ा ये बुजुर्ग है, गमछा वाले भाई जी हैं, तो ये जो है ना 3 दिन बाद भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये जो होता है ना, ऐसा संख्या लीजिएगा। ठीक है, ऐसा संख्या लीजिएगा ना कि तीनों से कट जाए, तो ऐसा संख्या आपको 60 होगा कि 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साथियों, 60 लिखेंगे। तो 10 छक्का 60, तो यहाँ एक एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब बार बार चीजों को नहीं बताएंगे, आप पीछे देख लीजिएगा पिछला क्वेश्चन में कैसे आया 6, 15 चौका 60, तो ये एफिशिएंसी हो गया। अब 20 या 60। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकल गया, यानी टोटल वर्क में टोटल डे से जब भाग कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। जैसे इसका टोटल वर्क कितना ही मैडम जी के देखिए 15 है, 15 दिन में काम कहें समाप्त कर देंगे, और काम कितना है 60 गो, तो 15 चौका 60, यानी 4 दिन का एफिशिएंसी निकल गया। यानी एक दिन में 4 कुर्सी बनाएंगे। ठीक है, क्या टेबल बनाएंगे, 4 गो रोटी बेलेंगे। ठीक है, और ये भाई साहब है पसीना पोछ रहे हैं गमछा से। देखिए 20 से भाग देंगे तो 20 या 60, इनका रेशियो निकल जाएगा। 3 दिन में काम करेंगे, 3 के रेशियो से काम करेंगे। ठीक है, अब तीनों ने मिलकर, सर जी मैडम जी मिलके 3 दिन काम किए। कितना दिन काम किए, 3 दिन। तो 3 दिन काम किए, जोड़े थे तो तीनों का जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता, तीनों को जोड़ देंगे। तो 6, 4, 10 और 10 और 3 कितना होता है 13, और 13 में जो है 3 से गुना कर देंगे। आई 3 कहाँ से आया, तो ये जो है 3 दिन 13 तिया 39, 39 गो काम कर लिए। कितना में से, 60 गो में से, 60 गो में से 39 गो काम कर लिए, 60 गो में से 39 गो, तो शेष काम कितना बचा। देखिए शेष काम जो है कितना बचा, इस 60 में से 39 को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना घटेगा, 60 में से 39 घटाएंगे, देख रहिए बउआ सब 21 आएगा। सही है कि ना है, देख लेना, गलती हुआ तो बोल देना हमको। 21 है, 21 आएगा कि नहीं। अब देखिए ये भाई साहब काम छोड़ के भाग गए। देखिए ये जो है कार छोड़ दिए, कहा कि हमरा से न तो ये मैडम जो है काम उम न करते हैं, तुम्हें दोनों मिलकर काम कर। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर काम करेगा। अब शेष कार्य को कुल कितना दिन लगा, यानी कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा है, तो शेष कार्य के ये दोनों भाई साहब मिलकर करेंगे। तो कौन है, ये है बी और ये है सी। तो बी और शेष कार्य हो गया 21, तब बी और सी का निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा। तो देखिए शेष कार्य हो गया 21 दिन, तो 21, एफिशिएंसी कितना है इनका 7, तो 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 × 21, यानी कि 3 दिन में ही काम खत्म करेंगे। ये भाई साहब तीनों मिलकर काम किए थे, जोड़े थे, तो 60 गो में से 39 गो काम कर लिए थे, और बच गया कितना काम, 21 गो काम। 21 गो काम छोड़ दिए ये मैडम जी के, ईश्वर जी के लिए। तो ये दोनों मिलकर भाई साहब 3 दिन में काम खत्म कर दिए 21। तो कह रहा है कथी कि कार्य जो है कुल कितना समय लगा। अरे बउआ देखो इधर कितना समय लगा था, यहाँ 3 दिन लगा था, इनको 3 दिन लगा, तो कुल मिला के 3 और 3 6 दिन, यानी 6 दिन वाला काम खत्म, समाप्त। ठीक है, तो टोटल वर्क समाप्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बउआ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हरि है, देखिए हरि जी ये जो है
25 दिनों में कार्य करते हैं और 14 दिन जब कार्य कर लेते हैं तो राम को भी साथ ले लेते हैं। पहले तो ये काम करते हैं 25 दिनों में काम करने की इनका क्षमता है कि तो कहते हैं कि काम को हम 25 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन जैसा ही 14 दिन करते हैं ना तो इनका जैसे कि हाथ धड़कने लगता है, दिल धड़कने लगता है कि अब हमारा से काम नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हैं गमछा ले कहते हैं कि अब होए वाला ना हमरा से। ठीक है, तब क्या कहते हैं कि राम को भी साथ ले लिया, इको भाई साहब के बुला लिया कि हमरा से न तमाए वाला हो खेत, एकरो बुला लिया। अब बुला के 6 दिन में कार्य समाप्त हो गया। बताइए कार्य करने में कितना समय लगा। ठीक है, किसको? राम को। राम आया तो कितना दिन काम किया। आप क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। कैसे समझिएगा कि ये जो भाई साहब है पहला जो है हरि, कहते हैं कि काम को हम 25 दिन में कर देंगे, लेकिन इनका जैसा ही 14 दिन करते हैं इनका हवा निकल जाता है, कहते हैं कि अब नहीं तमाया खेत। समझे? तब जैसे बुलाते हैं राम को, राम के साथ मिल के कम्बा को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितना दिन में समाप्त करते हैं? देखो बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं मानुष बैल सब? 6 दिन में समाप्त कर देता है मिल के। समझे? तब कहता है कि राम को बताइए कितना समय लगा। तो चलिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको। तो क्या कीजिएगा कि जो हरि है ना, हरि आई जो है राम है, ठीक है, इनका नाम है, तो क्या कीजिएगा 25 से गुना कर दो, 25 गुने हरि। ठीक है, आई 14 दिन जो साथ किए काम, ठीक है, तो 14 दिन कौन किए? हरि जी। यहाँ 14 हरि ले लो। ठीक है, आप प्लस में प्लस काहे लेवो सेहो बता देवो। ठीक है, हरि के साथ रामो मिल गए हैं और हरि के साथ राम मिल के 14 दिन के बाद इनका हालत खराब तो क्या करेंगे? राम को भी ले लिए, कहे कि आज जा हम भी काम करेंगे मिलके। ठीक है, अब काम किया तो 6वें दिन काम किया। ठीक है, 6वें दिन काम किया है। ठीक है, तो 6वें दिन तो ई कुल कार्य हो गया इसका हरि का, इसका कार्य और हरि और राम का कार्य दोनों मिलाकर इधर भी कुल कार्य हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? दोनों को जोड़ दिए। अब क्या कहते हैं कि बताइए राम अकेले से कितना दिन में करता? तो ये काम ये हरि 25 दिन में कर सकता था, ये कितना दिन में काम करेगा? कौन? राम अकेले वो काम के। तो इसके निकालने के लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। समझे? तब टोटल वर्क निकाल लीजिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो कैसे? देखिए 6 से गुना कीजिएगा, 6 एच हो जाएगा, यानी 6 हरि। अब फिर 6 व 14 तो हो जाएगा 20। अब 20 को एने ले आइएगा तब 5 एच बच जाएगा, यानी 5 हरि। और यहाँ 6 से गुना कीजिएगा तो 6 राम। ठीक है, तो हरि के हरि कर दीजिए हरा और राम के नीचे ले आइए तो 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हरि का रेशियो 6 है, 6 के रेशियो से काम करता है। समझ लिया? समझा कि नहीं रे मानुष बैल से? बोलो। देखो कम व्यक्ति के मारा समझो। आई राम का कितना हो गया? रेशियो 5। ठीक है, तो 6 के अनुपात से काम करता है। तो 6 से कहाँ गुना करेंगे? मैं देखो हरि के ये ना है 25 वाला, तो यहाँ से 25 से टोटल वर्क आप निकाल लीजिएगा तो 25 गुने 6, तो 25 छक्का 150, 150 जो हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि राम का, तो राम का रेशियो क्या है? 5 दिन। 5 दिन में काम खत्म कर देगा, एकदम समाप्त कर देगा। ठीक है, एक दिन में 5 को कुर्सी बनाता है। समझे? तो क्या कीजिएगा 500 में भाग कर दीजिए। 5 से कला भाग कीजिए कि राम का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता उसका कितना है? 5 दिन। एक दिन में 5 को काम कर सकता है। तो एफिशिएंसी सॉरी टोटल डे बराबर जो है टोटल वर्क होता है, अब बटा में एफिशिएंसी होता है। यही ना फार्मूला बता रहे हैं तुम लोग को रे। देखो यहाँ पर तो टोटल डे निकालेगा रे गधवा सा, देख इधर टोटल वर्क कितना है? 150। अब भाग करेगा एफिशिएंसी के कर हमारे एफिशिएंसी से ना, राम के एफिशिएंसी से। तो 5 है ना, तो 5 तिहाई 15 कर दो 30। ठीक है, तो 30 दिन में समाप्त कर देगा कौन? ये राम आएगा काम को 30 दिन में समाप्त। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, घबराइए ना बुगो सब, काहे कि क्वेश्चन धीरे धीरे लेके समझा के बताएंगे ना तो बिल्कुल समझ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सब है।
ठीक है, ये समझ लेगा ना तो कोनो परीक्षा में बैठेगा सब पास कर जाएगा, एकदम धराधर बना देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए और बी अकेले अकेले कार्य को 18 दिन और बी 24 दिन में करते हैं, और दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया। अब शेष कार्य बी अकेले 10 दिनों में पूरा किया। अब बताएं कि ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, ए और बी अकेले अकेले कार्य को 18 दिन, और चले क्वेश्चन में तनका डाउट बुझा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगता है क्वेश्चन में हमारा जो है ना ये टेक्निकल टीम है कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखो अब देखिए कि ए और बी कार्य अलग अलग क्रम से 20 दिन और 15 दिन में करते हैं। इन्होंने 6 दिन एक साथ कार्य किया। ठीक है, क्या करता है ए बी कार्य को। ठीक है, इसके बाद बी की जगह सी आ गया। यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया तो बताए कि सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो बुआ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है एकदम। ये कॉन्सेप्ट के सीख लेगा ना तो कोनो एग्जाम में बैठेगा तो बना देगा क्वेश्चन, ये सबके दम गर्दा उड़ा देगा गर्दा। देखो अच्छा से समझना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए और बी कार्य को अलग 20 दिन में करे ए। ठीक है, और बी कितना दिन करता है, यहाँ देखो बी वाला इन्हें लगा दिए चिन्ह, देखना यहाँ से ध्यान से, 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो एक मान ले ना ए है आ ई मान कि बी है, तो ये कितना दिन में कार्य करता है, 20 दिन में। आई कितना में करता है, 15 दिन में। तो क्या करोगे, एकड़ जो है से कि एलसीएम ले लेना तो टोटल वर्क निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो 20 और 15 का एलसीएम लेगा तो 60 होगा। अब 20 तिहाई 60, तो एक टोटल वर्क में भाग कर देगा तो एफिशिएंसी निकलेगा। तो देखो एफिशिएंसी निकल गया, आई 15 चौका 60 निकाल दिए कि नहीं, एफिशिएंसी दोनों के एफिशिएंसी निकाल दिए। अब देखो इन्होंने 6 दिन एक साथ कार्य किया, 6 दिन तक दोनों दोस्त काम किया है। एक बाद जो है ना बी की जगह सी आ गया, बी जो है हटा दिया बी को और दूसरा सी को बुला लिया है। तो पहले हम 6 दिन के काम निकाल लेंगे कितना दोनों काम कैलक, समझ आया। तो देखो 4 और 3 7 किसका, ए और बी का 6 दिन के काम निकालेंगे। ठीक है, तो 6 से गुना करेगा, 4 और 3 7, दोनों का एफिशिएंसी के क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 6 42 गो काम ही कर लेगा। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा, 60 में से 42 को काम कर लिया। ठीक है, 6 7 42। अब कहता है बचल कितना काम है, 60 में से 42 घटा लेंगे, 18 गो वर्क बच गया। ठीक है, 18 गो काम बचल है। अब कहता है कि बी की जगह, अब देखो बी की जगह क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, और कार्य को 4 दिन में समाप्त कर दिया, समझे। तो यहाँ देख समझ ले वर्मानुष बैल सब, टोटल वर्क कितना है, 18 गो वर्क बचा। ठीक है, आ देख बचल सी के मिला ले कौन, ए, आ 4 दिन में काम समाप्त कर दिया, समझा। तो यानी कि टोटल डे कितना होल, 4 दिन, 4 दिन में काम के समाप्त कर दे रहा है, समझ रहा है। कि टोटल टाइम वर्क कितना बच गया है इसके पास, 18 गो, और टोटल डे कितना है, 4 दिन है। ठीक है, और एकरा कौन मिलके काम कर रहा है, ए और सी मिलके काम कर रहा है। तो ए का एफिशिएंसी तो तुमको पता है कि 3 है, लेकिन सी का पता है, नहीं पता है। तो सी के एफिशिएंसी निकालोगे, एकरा बाद ना कुछ होगा। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए तुमको बताए है ना, तो ए और सी का एफिशिएंसी समझ लो। तो ए और सी ए मिलके ना काम करता है, जब बी के हटा दे सी के रखा है तो ई मिलके काम करेगा। ठीक है, तो ए और सी का एफिशिएंसी निकालेगा तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, एक बाटा में टोटल डे कर देगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, 18 गो। इसके बाद कितना है, 18 लिख, आ टोटल डे बचल 4। ठीक है, एक बाद काट दे दम ललका से लिपस्टिक लगा के। ठीक है, तो 2 दूना 4, आई 9 दूना 18, तो 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5। समझ गया रे, समझ गया, 4.5। तो बिल्कुल अच्छा समझ गया। अब ए और सी का एफिशिएंसी है, तो देख ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो आप अपना मने मने समझ जाना कि सी का एफिशिएंसी कितना होगा। एक दफा समझ में आता है कि नहीं, 4.5 में से 3 घटा लेंगे
डेढ़ होगा, समझा। परमाणु बल देखो इधर, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का इफिशियंसी होगा 1.5, 1.5 की इफिशियंसी से काम करता है। अब कहता है कि टोटल काम एकरे देवल जाती है, यानी ए और बी एक नहीं काम होता, खाली जो है सी काम करता, तब कितना दिन में समाप्त होता, इस काम को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये बात को अच्छा समझ जाओ। तो फिर जो है से टोटल डे निकालेंगे, किसका निकालना है, टोटल डे किसका निकालेंगे हम लोग, सी का, कि कितना दिन में काम समाप्त होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 60 गो, 60 गो, एक इफिशियंसी कितना है, 1.5 है, 1.5 के रेशियो से काम करता है। तो यहाँ देखो दशमलव उड़ाएंगे ना, तो एगो जीरो जीरो दे देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 15 चौका 60, यानी कि 40 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये 14 को 9 से लेके 9 5 6 क्वेश्चन बताया इस वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा से इसको पढ़ना, अच्छा से वीडियो को 10 बार वीडियो को देख के समझ जाना है, समझा। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेना है, समझा। और तब फिर देखना कि गौतम सर किस प्रकार से पढ़ाते हैं, तुमको एकदम जीरो से हीरो बना देंगे, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगता है, फिर तीसरे पार्ट का इंतजार करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट में कमेंट करना, चैनल का सब्सक्राइब भी कर लेना, समझ गया ना। ठीक है, परमाणु बल चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।